ये है चोयोंग का विश्व प्रसिद्ध हाइब्रिड रेडियो, यानी इंटरनेट और ट्रेडिशनल रेडियो दोनों का मिक्सचर। पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहा है ये। और आज है इसके फंक्शंस का वीडियो। यदि आप इसको नहीं भी लेने वाले हैं तो भी इसके फंक्शंस को देखना समझना आपके सामान्य ज्ञान को बढ़ाएगा, और इस जैसे किसी दूसरे रेडियो के हाथ में आने पर आप जो है ज़्यादा कंफर्टेबली उसको चला पाएंगे। और यदि आपने इसको ले लिया है और इसको चलाने में दिक्कत हो रही है तो आज का वीडियो आपको बहुत ही काम का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिखने में बहुत ज़्यादा कीज़ हैं, किंतु थोड़ी ही देर में आप देख लेंगे कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है इसको चलाना। ये 3 नॉब्स और ये कुछ कीज जो है हमारी सहायता करेंगी। सबसे पहले पावर ऑन। तो पावर ऑन के लिए आपको इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है, और उसके बाद जो है आप स्क्रीन पर देखेंगे कंपनी का लोगो आ जाएगा। स्टार्ट होने में इसको कुछ सेकंड्स लगते हैं। स्टार्टिंग में स्क्रीन पे हम देख रहे हैं डेट, टाइम, डे और बैटरी लेवल। बैटरी बैकअप मैं बता दूं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब से मेरे पास आया है मैंने इसको आते ही चार्ज किया था, और उसके बाद से मैं इसे चलाए जा रहा हूँ, केवल थोड़ी सी बैटरी ड्रॉप हुई है। चूँकि ये एक इंटरनेट रेडियो ज़्यादा है और साथ में ट्रेडिशनल रेडियो भी दिया है, तो ट्रेडिशनल रेडियो को जो है हम थोड़ी देर में सीखेंगे। पहले इंटरनेट रेडियो को इसमें देखते हैं। ध्यान रहे ये वॉल्यूम स्विच है, ये इसका ऑन ऑफ स्विच भी है, किंतु यदि हम इसको ऑफ कर देते हैं तो रेडियो वास्तव में ऑफ नहीं होगा। ये केवल एक टेम्परेरी ऑफ है, वाईफाई से जुड़ा रहेगा और इसके अंदर की चीज़ें काम करती रहेंगी। यदि आपको इसे ऑफ करना ही है तो पावर बटन को फिर से 5 सेकंड आपको प्रेस किए रखना पड़ेगा। साथ ही वॉल्यूम के अलावा जो ये 2 नॉब्स हैं ये अंदर क्लिक भी हो सकते हैं, तो समय समय पर हम इस क्लिक का फ़ायदा उठाएंगे। रैंडमली मैं इसके सभी फंक्शंस को बताता चलता हूँ। तो ये जो हार्ट बटन है इसको प्रेस कर देने से कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। माय फेवरेट स्टेशंस, या फिर माय फेवरेट पॉडकास्ट्स, या FM पर कोई आपके फेवरेट स्टेशन हो, मीडियम वेव पर कोई फेवरेट स्टेशन हो, शॉर्ट वेव पर, लॉन्ग वेव पर, या SSB प्लस का मतलब USB और SSB माइनस का मतलब LSB, किसी भी बैंड पर, या फिर इंटरनेट के रेडियोज़ में आपके फेवरेट स्टेशन हो तो आपको यहाँ मिलेंगे। जब कोई स्टेशन चल रहा होता है उसके चलते समय यदि इसी बटन को आप प्रेस कर दें तो वो जो है आपका फेवरेट स्टेशन की लिस्ट में आ जाएगा। इस माय फेवरेट स्टेशन पर अब आप देख रहे हैं जो ये हाईलाइटेड एरिया यहाँ आ गया है। या तो आप ओके प्रेस कर दें, ओके का मतलब एंटर, या फिर ये जो नॉब है इसको अंदर प्रेस कर दें, इसका मतलब भी एंटर। थोड़ा सा समय लेता है। ये आ गए हैं मेरे फेवरेट इंटरनेट स्टेशंस। मैं इस लिस्ट में नीचे जाकर कहीं भी, जैसे AIR उर्दू है, अगर मैं यहाँ ओके प्रेस करता हूँ तो ये पहले लोड करेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सिग्नल, ये वाईफाई का है। इधर एक सिग्नल दिखाता अगर सिम जुड़ी होती तो। मानवजाते हिताय ईशा मसीहेन व्यतीतानां दुखानां त्यागस्य प्रार्थनायाः चिंतनस्य च एकस्य ऋतोः समाप्तिः। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस अभी अपना प्रसारण नहीं कर रही है। जब तक उसका प्रसारण नहीं हो रहा होता तब तक वो समाचार वगैरह है प्रसारित करते हैं। नेक्स्ट है ये हिस्ट्री बटन। यदि आप इसको प्रेस कर देते हैं तो रिसेंटली प्लेड पॉडकास्ट्स और रिसेंटली प्लेड स्टेशंस में आता है। तो यदि मैं इसको ओके करता हूँ तो ये थोड़ा सा टाइम लेकर उन स्टेशंस की लिस्ट दिखा देगा जो मैंने अभी रिसेंटली प्ले किए थे, इस प्रकार। नेक्स्ट है सेटिंग्स। यदि आप सेटिंग्स को प्रेस कर देते हैं, सिम कार्ड यदि आपने डाल रखा होगा उसके लिए है, और सिम कार्ड अगर सिलेक्शन के लिए है। इसके अलावा वाईफाई, अगर हम वाईफाई के अंदर चलते हैं तो 3 सेटिंग्स हैं। वाईफाई ऑन, अगर आप ओके या फिर इस नॉब को अंदर प्रेस करें तो ऑफ हो जाएगा, फिर से प्रेस करें तो ऑन हो जाएगा। अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क्स, यदि आप इसमें ओके प्रेस करते हैं तो जितने भी मोबाइल या दूसरे वाईफाई के सोर्स हैं उनसे आपने जोड़ रखा है सबको दिखाएगा। और तीसरा है क्लीन वाईफाई रिकॉर्ड। यदि आप इसको प्रेस कर देते हैं तो सारे जो सेव्ड वाईफाई के कनेक्शन हैं वो उड़ जाएंगे इसमें से। एक बात और, जब आप पहली बार इसको वाईफाई से जोड़ते हैं तो ये पासवर्ड मांगेगा, तो उसमें आपको यहाँ वाईफाई ऑफ मिलेगा सबसे शुरू में। जब आप उसको ऑन करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा उस फ़ोन का जिसका हॉटस्पॉट आपने ऑन किया है। पासवर्ड के लिए ये जो नॉब है उस स्क्रीन पर नीचे बहुत सारे लेटर्स, नंबर्स लिखे आ जाएंगे। इस स्क्रीन को घुमाने से 1 by 1
उन नंबर्स में आगे बढ़ेगा और किसी भी नंबर पर, जैसे मान लीजिए आपको सी पर रोकना है तो इस नॉब को घुमाकर सी हाईलाइट हो जाए तो वहाँ रोक दीजिए और फिर इस नॉब को अंदर प्रेस कर दीजिए तो आप देखेंगे स्क्रीन पर सी सिलेक्ट हो चुका होगा। इस प्रकार बारी बारी से आपको जो भी आपके फ़ोन का पासवर्ड है हॉटस्पॉट का वो एंटर कीजिएगा। ये जो सी बटन है ये बैक चलने का है। कोई भी की एक बार इसकी स्क्रीन को वेक करती है। सो मैंने इसकी स्क्रीन वेक कर दी, बैक चला। वाईफाई के अलावा इसमें बैकलाइट है। बैकलाइट को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, बार बार ऑफ हुए जा रही है, तो मैं इसको अभी ऑलवेज पे कर रहा हूँ, यानी अभी जब तक मैं ये वीडियो बनाऊँगा बैकलाइट इसकी ऑन ही रहेगी। ऑटो प्ले ऑन या ऑफ, अब मैं इसमें समझा नहीं है ऑटो प्ले क्या है। संभवतः इस जब हम एक स्टेशन पे होते हैं और इस नॉब के घुमाने से अगला स्टेशन या पिछला स्टेशन पे आ सकते हैं, हो सकता है ऑटो प्ले ऑफ करने से वो न होता हो। FM का स्टेप है 100 किलोहर्ट्ज़। यदि आप इसको ओके प्रेस करते हैं तो 200 और फिर 50, अलग अलग कंट्री के हिसाब से। भारत में आपको चाहिए 100 किलोहर्ट्ज़। इसी प्रकार मीडियम वेव का स्टेप है, ओके प्रेस कर देने से 10 किलोहर्ट्ज़ हो गया। ये नॉर्थ अमेरिका के लिए है और यूरोप और भारत के लिए 9 किलोहर्ट्ज़। IMEI इंफॉर्मेशन आपके इस डिवाइस की क्लिक करने पर दिखा देगा और साथ ही वर्जन इन्फो पर जब आप ओके प्रेस करेंगे तो ये आपको वर्जन नंबर बता देता है। तो जो इसका 4.7.1 वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है, ये 15 जनवरी 2025 को रिलीज हुआ था। यहीं पर आने से आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स यदि कोई आएंगी तो यहीं दिखेंगी, इंस्ट्रक्शन स्क्रीन पर आती रहेंगी। आपको TF कार्ड इसमें डालना पड़ेगा। नेक्स्ट बटन है अलार्म। इसमें 3 फंक्शन है। प्ले टाइम लिमिट, इसमें यदि आप ओके प्रेस करते हैं तो अलग अलग टाइमिंग्स हैं, इतने टाइमिंग्स आप सेट कर देते हैं तो उतने के बाद जो है ये रेडियो आपका ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा शेड्यूल्ड पावर ऑन ऑफ है। इसके अंदर जाकर जो है आपको ऑफ या ऑन कितने बजे अपने आप ऑफ हो जाए, कितने बजे अपने आप ऑन हो जाए, ये बता सकते हैं इसको। और साथ ही अलार्म है, इसमें 3 अलार्म्स हैं। इनके अंदर जाकर जो है ऑन या आप अलार्म को ऑन करना चाहते हैं या उसके टाइम को एडिट करना चाहते हैं। यदि आप टाइम को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से आवर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार क्लिक करने पर आगे मिनट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार ये लॉक बटन है। यदि आपने इसको प्रेस कर दिया तो कीपैड लॉक हो गया। अब चाहे आप कुछ भी करते रहें कुछ नहीं होगा, केवल वॉल्यूम जो है घटा या बढ़ा सकेंगे। और अब चलते हैं यहाँ, जैसा मैंने बताया ओके बटन जो है वो कंफर्म करने के लिए, सी बैक जाने के लिए। ये जो म्यूज़िक का यहाँ साइन है इसको प्रेस कर देने से, अभी कीपैड ऑन अनलॉक करना पड़ेगा। म्यूज़िक को प्रेस कर देने से थोड़ा सा समय लेगा और उसके बाद जो है आपको बहुत सारे स्टेशंस, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए। इस रेडियो में 40,000 स्टेशंस पहले से प्रीसेट हैं, फीड किए गए हैं। आप अपने अनुसार जो भी आपको स्टेशंस पसंद हों वो चला सकते हैं। यदि पॉडकास्ट को आप प्ले करते हैं तो सर्च कर सकते हैं यहाँ, या माई पॉडकास्ट में जा सकते हैं, रिसेंटली प्लेड, या फिर न्यूज़, सोसाइटी, स्पोर्ट्स की पॉडकास्ट चाहिए आपको, किसी की भी, मान लीजिए स्पोर्ट की चाहिए तो मैंने इसको ओके प्रेस कर दिया तो यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेशंस आ जाएंगे जो असल में पॉडकास्ट्स हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक्स पर। ये आ गई। तो इनमें से आप किसी को भी यदि सेलेक्ट करते हैं तो ये उसको प्ले कर देगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, हल्का सा टाइम इसको लगता है कोई भी स्टेशन जो है प्ले या एक्टिवेट करने में। This episode is sponsored by MLB 9 Innings, a Major League Baseball game you can play in the palm of your hands. MLB 9 Innings has a wide... तो यहाँ जो आप फेवरेट का साइन देख रहे हैं, यदि आप इसको प्रेस करते हैं तो इसको प्रेस करने से एडिट टू माय फेवरेट्स में ऐड हो गया। ये जो मार्क है ये रेड हो गया। यदि आप इसको फेवरेट नहीं करना तो एक बार फिर से प्रेस कर दें तो रिमूव्ड फ्रॉम फेवरेट्स हो गया। सेम उसी प्रकार से न्यूज़ को प्रेस कर देने से न्यूज़ के स्टेशंस जो भी इसमें पहले से फीड किए हैं वहाँ पर ले चलेगा। सेम तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। अब आप टैग बटन दिया गया है, यदि आप इसको प्रेस करते हैं तो बहुत सारे टैग्स आ जाएंगे इसमें। आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पॉप, न्यूज़, म्यूज़िक, रॉक वगैरह। अंदर किसी में भी जाएंगे आपको तो फिर से आपको स्टेशंस मिलेंगे। इसके अलावा मेन्यू बटन यूज़ कर सकते हैं। मेन्यू में एशिया के स्टेशंस हैं, यदि मैं उसमें प्रेस करता हूँ तो आगे जाके एशिया के कंट्रीज़ जो हैं
वो आ जाएंगे। उनमें से मैं इंडिया को प्रेस करता हूँ तो अब अपने देश भारत में अलग अलग टॉपिक्स आ गए। जैसे आप यदि म्यूज़िक में जाना चाहते हैं तो म्यूज़िक में जो भी भारत में अपने स्टेशंस हैं वहाँ पर आपको ये ले जाएगा। इसके अलावा एक और अच्छा फंक्शन इसमें ये है कि आपने मेन्यू प्रेस किया, सर्च आ गया, सर्च में आपने ओके प्रेस किया और अब जो ये लैंग्वेज का बटन है यदि आप इसको लॉन्ग प्रेस करके और इस रेडियो को कुछ बोलते हैं तो चैट जीपीटी के माध्यम से ये आपको वो सर्च करके देगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं बोलता हूँ, इसको लॉन्ग प्रेस किया मैंने, BBC सर्च कर रहा है, थोड़ा सा समय लेता है सर्च करने में और अब ढंग से ये आ गया BBC वर्ल्ड सर्विस। तो इस प्रकार आपको इसको कमांड दे सकते हैं और कुछ भी इस पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज को सीधा प्रेस करते हैं, केवल शॉर्ट प्रेस करते हैं, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस की लिस्ट आ जाएगी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज और फिर उनके स्टेशंस आ जाएंगे। तो ये तो थे इसके इंटरनेट रेडियो के फंक्शंस। अब चलते हैं इसके ट्रेडिशनल रेडियोस पर। उससे पहले एक लास्ट ग्रेट फंक्शन तो मैं भूल ही गया। ये जो यहाँ दिया है इसको प्रेस करके आप इसमें स्टेशंस ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे ऐड करने हैं, आपको इसको प्रेस करना है, इसमें ऐड स्ट्रीमिंग स्टेशन आ जाएगा, इसको ओके प्रेस करना है आपको, थोड़ा सा समय लेता है ये। सो यहाँ ये आपको एक वेरीफाई कोड देगा 6 डिजिट्स का और साथ ही यदि आप इसको थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो ये आपको इसने QR कोड दे दिया है। अब आपको अपने फ़ोन में कैमरा पर जाना है और यहाँ कैमरा लाना है, तो उसमें आपको कैमरा में एक गूगल लेंस का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको गूगल लेंस पे जब आप ले जाएंगे तो इस कोड को स्कैन करते ही वो वेबसाइट खोल देगा, या फिर उतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का एड्रेस जो है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा कमेंट। उस वेबसाइट पर जाकर आपको कैसे स्टेशंस ऐड करने हैं ये मैं उस वेबसाइट पर चलकर ही आपको सीधा बताता हूँ। जो इसने 6 डिजिट्स का कोड दिया था उसको भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लॉगिन कर सकते हैं वहाँ। तो इस प्रकार QR कोड स्कैन करने से या फिर जो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया है कमेंट, जहाँ लिंक दिया है, उस लिंक को क्लिक करने पर, उस लिंक को खोलने पर आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। इसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला जो रेड में दिख रहा है राइट साइड में लॉगिन, और दूसरा उसके नीचे जो है एक 1 टाइम जो कोड होता है उसको। तो जहाँ पर मैंने आपको रेडियो में दिखाया था QR कोड आया था, उसके ऊपर 6 डिजिट का एक नंबर आया था, उस नंबर को यहाँ मैं ऊपर प्रेस कर दूंगा। उसके लिए पहले मुझे ये जो नीचे ब्लू आइकन है वहाँ क्लिक करना होगा। अब देखिए वहाँ क्लिक करने से ये आ गया, मुझे यहाँ अब वो कोड प्रेस कर देना है और उसके बाद मुझे रेड जो ये स्क्वायर है यहाँ पर क्लिक करके अंदर चला जाना है। तो इस प्रकार मैंने उस कोड को, उस वेरीफाई कोड को प्रेस करके और मैं यहाँ इसमें अंदर आ गया हूँ। इसमें टॉप लेफ्ट में ऊपर सर्च का ऑप्शन है, तो यदि मैं वहाँ प्रेस कर देता हूँ तो ये एक सर्च बार आ गई। अब मैं यहाँ इस सर्च बार में जो कुछ भी सर्च करूँगा वही चीज़ जो है ये शो करेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ BBC प्रेस कर देते हैं, सो ये देखिए BBC से संबंधित बहुत सारे स्टेशंस जो है आ गए। अब इन स्टेशंस में जैसा आप देखेंगे ये BBC रेडियो 1 जो है यहाँ, इसमें जो आगे फेवरेट का बटन है, फेवरेट का आइकन है, मैंने वहाँ क्लिक कर दिया था जिससे कि ये मेरे फेवरेट्स में ऐड हो गया। इस प्रकार आप एक एक स्टेशन सर्च करके और अपने फेवरेट्स स्टेशंस में ऐड कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। और अब चलते हैं इसके ट्रेडिशनल रेडियो पर। तो यदि आप FM चलाना चाहते हैं तो आप सिंपली FM प्रेस कर दें, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी दिखा दी है इसने। इसके अलावा ये हार्ट का बटन है, यदि आप इसको फेवरेट में डालना चाहते हैं तो इसको प्रेस कर दें, और जो ये ट्यूनिंग नॉब है इसको घुमाने से फ्रीक्वेंसी चेंज होगी 0.1 मेगाहर्ट्ज़, और जो फाइन ट्यूनिंग नॉब है उसको घुमाने से जो है 0.01 मेगाहर्ट्ज़ चेंज होगी। तो इस प्रकार आप इन दोनों के कम्बिनेशन से स्टेशन से चला सकते हैं। FM बैंड में इन दोनों नॉब्स को अंदर प्रेस करने का से कोई खास फंक्शन नहीं आता, लेकिन मीडियम और शॉर्ट वेव पर आएगा। इसके अलावा एक बात और, यदि आप FM को लॉन्ग प्रेस कर देते हैं तो ये जो है इसका ऑटो ट्यूनिंग स्टोरेज क्या करेगा
इसके पूरे बैंड को जो है स्कैन करेगा और जो भी स्टेशन से अच्छी क्वालिटी में मिले उनको स्टोर कर देगा। यहाँ पर एक फंक्शन और है VF और VM का। अभी आप यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा देख रहे हैं, यानी अगर मैं अब इन डिजिट्स को प्रेस करूँ, जैसे 1 0 2 6 0 प्रेस करने से 102.6 मेगाहर्ट्ज़ इसने चला दिया, यानी इनसे इनपुट देके आप फ्रीक्वेंसी इनपुट कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं VF VM को प्रेस कर दूं तो यहाँ एड्रेस आ गया। इसका मतलब ये है कि अब जब आप इसके ट्यूनर को घुमाएंगे तो उससे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, अपितु जो इसने पेजेस स्टोर कर दिए थे, जो स्टेशन स्टोर कर दिए थे इसने ATS ऑटो ट्यूनिंग स्टोरेज के दौरान, उन स्टेशंस में एक से दूसरे स्टेशन पर ये बढ़ेगा। सिमिलरली अगर आप मीडियम वेव पर जाकर और फिर इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं तो उसको स्कैन करेगा, शॉर्ट वेव को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो शॉर्ट वेव को स्कैन करेगा। मीडियम वेव पे चलने के लिए हमने इसका मीडियम वेव प्रेस किया तो यहाँ 819 किलोहर्ट्ज़ राजधानी दिल्ली चल रहा है। अब अगर आप फाइन ट्यूनिंग वाली नॉब को अंदर प्रेस करते हैं तो ये देखिए बैंडविड्थ का ऑप्शन ब्लिंक होने लगा। तो अगर आप इसको घुमाते हैं तो अलग अलग यहाँ देखते रहिएगा, अलग अलग बैंडविड्थ जो है वो आप चूज कर सकते हैं। सो मैंने अभी इसके लिए 1.8 रखी है। और यदि आप ट्यूनिंग को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो जैसे मैंने इसके रिव्यू वीडियो में बताया था, इंडोर या फिर आउटडोर, तो यदि आप इस विप एंटीना पे चलाना चाहते हैं तो आउटडोर पे रखिए और इसके फ्राइट रोड पे चलाना चाहते हैं तो इंडोर पे रखिए। इसी प्रकार शॉर्टवेव चलाने के लिए हम शॉर्टवेव पे गए, उस पर अगर आप इस ट्यूनिंग की नॉब को अंदर प्रेस करते हैं तो ये देखिए मीटर बैंड्स, अलग अलग मीटर बैंड सेलेक्ट करेगा, 16 है, 19, इस प्रकार। और यदि आप फाइन ट्यूनिंग नॉब को अंदर प्रेस करते हैं तो फिर से बैंडविड्थ सेलेक्ट करने के ऑप्शंस आपके पास आ गए। चाहे मीडियम वेव हो या शॉर्ट वेव हो, इन कीज़ का यूज़ करके आप डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी भी इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं गलत नहीं है तो अभी 15,295 किलोहर्ट्ज़ पर जो है BBC चल रहा है। In a little forest in the middle of a primary school and I'm actually जी हाँ, और इस प्रकार आपने सक्सेसफुली BBC ट्यून कर लिया। इसके अलावा BT को प्रेस करने से ब्लूटूथ, जो कि आप वाकिफ़ ही हैं, ब्लूटूथ लगभग हर कोई चला ही सकता है, और TF कार्ड प्रेस करने से जो है TF कार्ड पर चला जाएगा। तो उसमें जिस प्रकार जो भी मैंने सॉन्ग्स रख रखे हैं, जो मैंने प्लेलिस्ट्स बना रखी हैं, वो प्लेलिस्ट्स मुझे शो कर रहा है। लास्ट में जाते जाते ये और बता दूं, यदि आप इस पावर बटन को 30 सेकंड्स तक लॉन्ग प्रेस करे रखते हैं तो ये उस समय आपके काम आ सकता है जब ये रेडियो हैंग हो गया हो। तो 30 सेकंड तक इसको प्रेस करे रखें और फिर छोड़कर दोबारा से 5 सेकंड के लिए प्रेस करें तो रेडियो अपनी नॉर्मल ऑपरेशंस में आ गया। एक्सटर्नल एंटीना का जैक, जैसा कि मैंने रिव्यू वीडियो में बताया था, नॉब के बहुत पास है, किंतु मेरा जो FM एंटीना मैंने बनाया हुआ है उसका 3.5 mm जैक जो है यहाँ इजीली लग जाता है। किंतु मेरे पास एक दूसरा फेराइट रोड टाइप एंटेना था, उसमें 3.5 mm जैक की क्लिप जो है वो पीछे से बहुत मोटी है तो वो यहाँ लग नहीं रहा था। ऐसे केस में आप एक छोटा सा अडेप्टर यूज़ कर सकते हैं 3.5 mm का, एक तरफ से फीमेल दूसरी तरफ से मेल अडेप्टर, उसको यूज़ करके और बाद में यहाँ कितना भी किसी भी साइज़ का एंटेना हो लग जाएगा। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। साथियों नमस्कार।